अच्छा, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। 10 जेल को आपने सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहला 81/16 रेज टू पावर -3/4। सबसे पहला जो काम करना है अपने आसानी के लिए वो ये करना है कि आपने 16/81 रेज टू पावर 3/4 कि आपने इस ब्रैकेट के अंदर जो फ्रैक्शन है इसको इन्वर्ट कर लेना है। इसकी वजह से क्या होगा कि ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। अब दूसरा स्टेप जो आपने करना है वो 16 और 81 को के प्राइम फैक्टर मालूम करने हैं। 16 क्या आ जाएगा, 2 8 टाइम्स 16, फिर 2 4 टाइम, 2 2 टाइम्स और 2 1 टाइम्स। इसी तरह इधर 81 तो ये आ जाएगा 3 27 टाइम, 3 9 टाइम, 3 3 टाइम्स और 3 1 टाइम्स। तो 16 आ गया। अच्छा, तो ये आ गया 16 की जगह 2 रेज टू पावर 4, 2 रेज टू पावर 4, और 81 की जगह आ गया 3 रेज टू पावर 4, और ऊपर पावर है 3/4। अब ये 3/4 जो पावर है ये अंदर इन पावर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 2 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4, और नीचे आ जाएगा 3 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4। अब ये 4 इससे कट गया, ये 4 इससे कट गया, और ये आ गया 2 रेज़ टू पावर 3, और नीचे आ गया 3 रेज़ टू पावर 3। तो 2 रेज़ टू पावर 3 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और जो 3 है इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये आ जाएगा 8/27। तो ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। नेक्स्ट पार्ट 2, 3/4 रेज़ टू पावर -2, 4/9 रेज़ टू पावर 3, 16/27। तो सबसे पहले जो आप काम करें ना वो ये करें कि सबके प्राइम फैक्टर्स निकालें और उनको इंडेक्स फॉर्म में लिख लें। तो ये आ गया 3/4 है, ये लिखा जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2, और पावर है -2 डिवाइडेड बाय ये 4 है, 4 को आप लिख लें 2 रेज़ टू पावर 2, 9 है ये 3 रेज़ टू पावर 2, और ऊपर 3 मल्टीप्लाई बाय 16 आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 4, और 27 आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 3। ये कैसे निकालना है? यहाँ पे हमने ये किया है, 16 को जब हल किया तो 2 रेज़ टू पावर 4 बना था, 4 टाइम्स 2 आया था, तो हमने 2 रेज़ टू पावर 4 लिख लिया। 27 है, 27 को हल करेंगे तो ये 3 टाइम्स आएगा और 3 रेज़ टू पावर 3 बन जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप जो आप करें वो ये है कि इस -2 को पॉजिटिव कर दें और इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दें। देखें कैसे? माइनस को करने के लिए वही जो हमने यहाँ किया था कि इन्वर्ट कर देते हैं। 2 रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, और इसकी जो आगे फ्रैक्शन है वो उल्ट जाएगी। फ्रैक्शन क्या होगी? उल्टेगी, और 3 रेज़ टू पावर 2 होगा, और 2 रेज़ टू पावर 2 होगा, और यहाँ ऊपर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 4, 3 रेज़ टू पावर 3। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ माइनस था, इसको इन्वर्ट किया तो प्लस हो गया, इसको भी इन्वर्ट किया, ये साइन क्यों चेंज हुआ? तो ये इन्वर्ट इस साइन की वजह से चेंज नहीं हुआ, बल्कि ये जो इन्वर्ट किया है इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया गया। ये डिवाइड था, मल्टीप्लाई होगा तो नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है वो उल्ट जाती है। ये रूल आप छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है। तो ये इसलिए उल्टा है कि डिवाइड को मल्टीप्लाई किया है। तो ये इसलिए उल्ट गया कि ऊपर जो माइनस था उसको हमने पॉजिटिव बना दिया है, उसका साइन चेंज कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप, आपने इन सारी पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। 2 की पावर 2 है, और ये 2 है, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट नीचे 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 है, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 की पावर 6, नीचे 2 की पावर 4 है, 3 से मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3। अच्छा, नेक्स्ट क्या करते हैं, ऐसे हैं कि हम सारी पावर्स को अ, इन सारी पावर्स को हल करते हैं। जैसे 2 की पावर 4 है, इसके बाद 2 की पावर ये 4 है, ये ऊपर मौजूद है, ये +4, और ये 2 की पावर 6 है, तो ये जब ऊपर जाएगी तो ये -6 हो जाएगी। फिर 3 की पावर 6, इसके बाद नीचे ये 3 है, तो यहाँ पे भी ये 3 की पावर 2 है, क्योंकि ऊपर 2 था यहाँ 2 आएगा, तो 3 की पावर
-2 और ये 3 की पावर -3 कि जो जो डिनोमिनेटर में होंगे वो ऊपर जाके माइनस हो जाएंगे। तो ये 6 था, ऊपर जाके -6, ये 2 था, ऊपर जाके -2, ये 3 था, ऊपर जाके -3। तो ये बन जाएगा 2 रेज टू पावर 8 -6, 3 रेज टू पावर 6 -5, 2 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2 4 हो गया और ये हो गया 3, 3 4 टाइम्स 3 4 टाइम्स 12। तो इसका आंसर आ गया 12। अच्छा, पॉइंट नंबर 3, 0.027 रेज टू पावर -1/3। अगर हम 0.027 को इंडेक्स फॉर्म में लिखें तो ये बन जाएगा 0.3 रेज टू पावर 3, 0.3 रेज टू पावर 3 ये बनेगा। हम ब्रैकेट में इसकी रिमूव कर देता हूँ, 0.3 रेज टू पावर 3 बनेगा। क्यों? क्योंकि 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.3 इज इक्वल टू 0.027 रेज टू पावर -1/3। तो जैसे पहले आपको मालूम है कि जो ऊपर पावर है -1/3 ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये आएगा 0.33 मल्टीप्लाई बाय 1/3 -1/3, ये 3 से कट जाएगा। तो ये आ गया 0.3 रेज टू पावर -1। -1 का मतलब ये है कि ये 1/0.3 बन जाएगा, कि ये इन्वर्ट हो जाएगा। हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर -1 है तो उसको फ्रैक्शन को इन्वर्ट करने से -1 +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 0.3 रेज टू पावर -1, अगर इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें हम नीचे 1 लिख सकते हैं खुद से। अब अगर इसको उल्टाएंगे तो ये आ जाएगा 1/0.3। तो ये इसका आंसर हो गया पार्ट नंबर 3 की। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, इसमें 7th रूट है, एक्स रेज टू पावर 14, वाई रेज टू पावर 21, जी 35, वाई 14 एंड जेड 7। अच्छा, 7th रूट का मतलब ये है कि इसकी जो पावर बनेगी, अगर इसको हम इंडेक्स फॉर्म में लिखें इस रूट को, तो एक्स रेज टू पावर 14 मल्टीप्लाई बाय वाई 21 जेड 35 डिवाइडेड बाय वाई 14 जेड 7 और ये आ जाएगा 1/7। अच्छा, 1/7 जो पावर है इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये आएगा एक्स रेज टू पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7, वाई 21 मल्टीप्लाई बाय 1/7, जेड 35 मल्टीप्लाई बाय 1/7 और नीचे आ जाएगा वाई 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7, जेड 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7। इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 टाइम और 2 टाइम। 1 टाइम, 7 1 टाइम और 7 3 टाइम, 7 1 टाइम 5 टाइम, 7 1 टाइम और ये 1 टाइम, और ये 7 1 टाइम और 7 2 टाइम। तो ये आ गया एक्स रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय वाई रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई जेड रेज टू पावर 5 और नीचे वाई रेज टू पावर 2 और जेड रेज टू पावर 1। 1 हम लिखते नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यह सिर्फ जेड आ जाएगा और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है। तो नेक्स्ट हम मज़ीद इनको सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स है, एक्स है ये अकेला, तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह वाई क्यूब है और नीचे वाई 2 है। बताया आपको, जब बी फ्रैक्शन के नीचे जो टर्म होगी वो ऊपर जाएगी तो उसका साइन चेंज होगा। तो ये आ जाएगा वाई 3 - 2, कि 3 में से 2 माइनस हो जाएगा। इसी तरह जेड 5 -
1, ये 1 पावर है इसकी, यहाँ पे पावर 1 है, ये 5 है जो बजाएगी माइनस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर वाई और जेड 4। तो ये इसका आंसर आ गया। हम आप मल्टीप्लाई नहीं लिखेंगे, इनको सबको आपस में जोड़ देते हैं। ये स्केयर है, 3 में से 2 माइनस हुआ, ये 1 आ जाएगा, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। 5 में से 1 माइनस हुआ तो ये 4 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में वही जो आपको पहले बताई बात, कि सबसे पहले हम इनको इंडेक्स फॉर्म में लिखते हैं। 25, ये 25 और ये 25। अगर इसका आप प्राइम फैक्टर निकालें तो ये प्राइम फैक्टर 25 के 5, 5 टाइम और 5 1 टाइम 5 स्केयर आ जाएगा। तो सिंपल इसको लिखेंगे हम 5 5 स्केयर एन प्लस 1 माइनस 25 भी आ जाएगा 5 स्केयर 5 2n डिवाइडेड बाय 5 5 2n प्लस 3 माइनस 5 स्केयर n प्लस 1। नेक्स्ट नेक्स्ट जो आपने काम करना है वो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 5 2n प्लस 2 माइनस 5 2, ये आ जाएगा 5 2n। नेक्स्ट 5 डॉट 5 2n प्लस 3 माइनस 5 2n प्लस 2। नेक्स्ट हम इन जब बेस एक जैसी हो, जैसे बेस 5 5 है तो पावर ज़्यादा हो जाती है, तो ये आ जाएगा 5 रेज टू पावर 1 प्लस 2n प्लस 2 माइनस इधर आ जाएगा 5 2 प्लस 2n और नीचे आ जाएगा, इधर भी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, ये पावर 1 है तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2n प्लस 3 और माइनस 5 2n प्लस 2। नेक्स्ट इनको हम ऐड कर लेते हैं, प्लस 2 और प्लस 1 को ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगा 5 2n प्लस 3 माइनस 5, उसको तरतीब दे देते हैं 2n प्लस 2, नीचे आ जाएगा 5 2n प्लस 4 माइनस 5 2n प्लस 2। अच्छा, अगर आप वो से देखें तो इसमें 2n प्लस 2 कॉमन आ सकता है, 2n प्लस 2 इसमें भी है, 2n प्लस 2 यहाँ पे एक बच जाएगा, यहाँ पे भी है 2n प्लस 2, इधर भी है। तो मैं ऊपर जो दो टर्म्स लिखे हैं इनमें से भी 5 2n प्लस 3 कॉमन ले रहा हूँ, प्लस 5 2n प्लस 2 कॉमन लूँगा और नीचे भी, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा 5 2n प्लस 2 और अंदर यहाँ बच जाएगा 5 2n कॉमन चला गया, प्लस 2 भी कॉमन चला गया तो सिर्फ 1 बच गया, माइनस 5 यहाँ पे 5 2n प्लस 2 सारे का सारा कॉमन, ये पूरा कॉमन चला गया तो इसकी जगह हमने लिख लेना है 1, यहाँ पे बच जाएगा जस्ट 1। इधर भी 5 2n प्लस 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे प्लस 4 था, प्लस 2 कॉमन गया तो ये आ जाएगा 5 स्केयर माइनस 1। अब ये पूरी टाइम इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये आपके पास फर्दर आ जाएगा 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 स्केयर हो जाएगा 25 माइनस 1, तो 5 में से 1 माइनस किया 4 और 25 में से 1 माइनस किया तो ये आ जाएगा 24। इनको अगर मज़ीद कैंसिल आउट करें तो 4 1 टाइम और 4 6 टाइम, तो ये आंसर आ जाएगा 1/6। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा, पार्ट 6 में भी हम वही काम करते हैं, इनको इंडेक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। 16 है तो ये आ जाएगा 2 रेज टू पावर 4 और x प्लस 1 प्लस 20 है। अगर इसको हम लिखें इंडेक्स फॉर्म में तो इसका हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 20 के 2 10 टाइम्स, 2 5 टाइम्स और 5 1 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 5
और 2 रेज टू पावर 2 के 5 की पावर 1 ही रहेगी और 2 की पावर 2 हो जाएगी। तो ये हमने 20 को इंडेक्स फॉर्म में लिख लिया। फिर साथ आ जाएगा 4 अच्छा सॉरी 4 को भी हम इसको इंडेक्स फॉर्म में लिख लेता। तो ये 2 स्क्वायर और ये आ जाएगा 2x और नीचे आ जाएगा 2x प्लस 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 3 x प्लस 2। नेक्स्ट अब हम इन पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 4x प्लस 4 प्लस 5 2 स्क्वायर ये आ जाएगा 2 4x। नेक्स्ट 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 3x प्लस 6। अच्छा 2 4x प्लस 4 प्लस 5। अब अगर आप यहाँ देखें तो बेसिक जैसी है, ये आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं और 2 और 2 बेस एक जैसी, तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। तो ये आएगा 2 4x प्लस 2 और नीचे यहाँ पे भी अगर गौर करें तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, बेसिक जैसी है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। 2 की पावर x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6। अच्छा नेक्स्ट आ गया 2 रेज टू पावर 4x प्लस 4 प्लस 5 2 रेज टू पावर 4x प्लस 2 और नीचे आ जाएगा 2 रेज टू पावर ये x है और ये 3x है 4x और प्लस 6 और माइनस 3 प्लस 3। इसके बाद अगर आप देखें तो कॉमन क्या आ सकता है? कॉमन आ सकता है 2 4x प्लस 4 है, यहाँ प्लस 3 है, यहाँ प्लस 2 है, तो ये कॉमन आ सकता है ऊपर इन दो टर्म में से। तो मैं इन दो में से कॉमन ले रहा हूँ 2 4x प्लस 2, ये आ जाएगा 2 4x प्लस 2 कॉमन आ गया। इसकी जगह क्या बचेगा? 4x प्लस 2 कॉमन हुआ है तो इसका मतलब कि यहाँ प्लस 4 था, प्लस 2 कॉमन गया तो प्लस 2 बच गया, तो 2 रेज टू पावर 2 बच गया प्लस यहाँ पे सारे का सारा कॉमन हो गया तो 5 बच गया और डिनोमिनेटर में उसी तरह 4x प्लस 3। अच्छा अगर हम इसको इससे कैंसिल आउट करें, ये 4x प्लस 3 है, ये 4x प्लस 2 है, इसका मतलब यहाँ पे एक 2 बच जाएगा। तो प्लस 3 था प्लस 2 है तो 2 कट देंगे और एक 2 बच जाएगा। तो ये कुछ इस तरह की बनेगी टर्म्स के 2 स्क्वायर प्लस 5 और यहाँ पे एक 2 बच जाएगा क्योंकि पावर 1 बच जाएगी। इसको मज़ीद फर्दर सिंप्लीफाई करें 2 रेज टू पावर 2, ये आ जाएगा 4 प्लस 5 और नीचे आ जाएगा 2, तो ये आ गया 9/2। तो इस तरह आपका पार्ट नंबर 6 सॉल्व हो गया और इसका जो आंसर है वो 9/2 है। अच्छा नेक्स्ट है पार्ट 7। अच्छा पार्ट 7 में हमने इस दोनों को इंडेक्स फॉर्म में लिखना है लेकिन थोड़ा टेक्निकल तरीके से, क्योंकि यहाँ पे हमें चाहिए क्यूब। तो मैं इसको 4 की पावर 3 लिख रहा हूँ, 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 64 ही है, तो 4 की पावर 3 लिख लिया, ऊपर -2/3 लिख लिया, डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा 3 स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा -3/2। अच्छा नेक्स्ट 4, जैसे कि आप पता है कि ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -2/3 डिवाइडेड बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय -3/2। ये 2 1 टाइम्स 2 1 टाइम्स ये कट गए, इसी तरह 3 1 टाइम और ये भी 3 1 टाइम, तो बच गया 4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3। ये आ जाएगा 4 की पावर -2 डिवाइड है तो हम इसको ऐसा लिख लेते हैं 3 की पावर -3। नेक्स्ट इसको हम उल्टा लेंगे, 3 की पावर 3 ऊपर चला गया और 4 की पावर 2 नीचे आ गया। मज़ीद इसको हम
सिंपल फॉर्म में लिखें तो 3 की पावर 3 आ जाएगा 27 और 4 की पावर 2 आ जाएगा 16। तो 27 और 16 इसका आंसर होगा। अच्छा नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 8। 3 पावर n मल्टीप्लाई 9n प्लस 1 और 3 पावर n माइनस 1 और 9 की पावर n माइनस 1। अच्छा इसको पहले हम उसी तरह इंडेक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो ये आ जाएगा 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय ये भी 3 स्क्वायर और n माइनस 1। नेक्स्ट 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो ये आ जाएगा 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3n प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 2n माइनस 2। अच्छा इसको देखते हैं अब 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 2n प्लस 2 बेस सेम है पावर्स ऐड हो जाएंगी तो ये बन जाएगा 3 की पावर n प्लस 2n प्लस 2 और नीचे बन जाएगा 3n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2। अच्छा नेक्स्ट 3 की पावर 2n और ये n 3n प्लस 2 और यहाँ आ जाएगा 3 की पावर 2n और ये n 3n माइनस 3। अच्छा पहले जो हमने पढ़ा कि मल्टीप्लाई हो तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो ऐड होती हैं। अब ये डिवाइड हो रहे हैं, जब डिवाइड हो रहे हो तो इनकी पावर्स माइनस होती हैं। या आप ये कह सकते हो कि जब ये 3 ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो जो इसके जो साइंस हैं वो सारे चेंज हो जाएंगे। दो कंसेप्ट आप यहाँ याद रख सकते हो। एक ये कि जब डिवाइड हो रहे हो, जब वो दो दो टर्म्स डिवाइड हो रही हो और बेस उनकी सेम हो तो उनके पावर्स माइनस हो जाते हैं। या ये डिनोमिनेटर वाला जब ऊपर नोमिनेटर के पास जाएगा तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा 3n प्लस 2 माइनस 3n प्लस 3। अब ये 3n और 3n कट गया तो ये आ गया 3 की पावर 2 प्लस 3 और ये आ गया 3 की पावर 5 और 3 की पावर 5 होता है अच्छा सोल्यूशन पे पार्ट नंबर 9। अच्छा पार्ट नंबर 9 में इसको हम थोड़ा सा टेक्निकली देखते हैं। हमारी कोशिश ये होगी कि 5n इधर भी मौजूद है, यहाँ भी है और यहाँ पे इसको हम ऊपर भी कॉमन लें नीचे भी कॉमन लेके इसको कैंसिल आउट करें ताकि ये मजीद हमारे लिए सिंपल हो जाए। तो मैं इसको दिख रहा हूँ 5, ये n प्लस 3 है तो ये 5n डॉट 5 पावर 3 मैंने लिख लिया माइनस ये 6 है और ये 5 की पावर n प्लस 1 था तो मैंने इसको सेपरेट सेपरेट करके लिख लिया 5 की पावर n और 5 की पावर 1। इसी तरह नीचे 9 मल्टीप्लाई 5 पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। अच्छा नेक्स्ट ऊपर 5 की पावर n कॉमन आ जाएगा 5 की पावर 3 माइनस 6 5 ये बच जाएगा और नीचे 5 की पावर n कॉमन आ गई तो 9 माइनस 4 बच गया। तो ये 5 की पावर n और 5 की पावर n कट गया। 5 की पावर 3 आ जाएगा 125 माइनस 6 5 टाइम 30 और नीचे आ जाएगा 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुए 9 में से 4 तो ये 5। 125 में से 30 माइनस करें तो आ जाएगा 95 डिवाइडेड बाय 5। तो इनको डिवाइड करने से जवाब आ जाएगा 19। तो ये इसका सल्यूशन है इस और इसका जवाब है 19।